नमस्कार। ये कहानी सृष्टि के एक गहरे और पवित्र रहस्य की है। ऐसा रहस्य जिसे बताने के लिए स्वयं महादेव को सब कुछ छोड़ना पड़ा। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी के गले में सजी मुंडमाला को देखा और प्रेम से पूछा, स्वामी आप तो अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में नया शरीर लेना पड़ता है, फिर तपस्या करनी पड़ती है, फिर आपको पाना पड़ता है। क्या इस बिछोह का कोई अंत नहीं? अमरता का रहस्य क्या है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह एक पत्नी का अपने प्रभु से किया गया बहुत ही भावुक और सच्चा प्रश्न था। महादेव समझ गए कि अब समय आ गया है उस गूढ़ अमर कथा को सुनाने का, लेकिन वह रहस्य इतना दिव्य था कि उसे किसी और के सामने नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उन्होंने एक पूर्ण एकांत स्थान चुना, पवित्र अमरनाथ गुफा। गुफा तक पहुंचने से पहले शिव जी ने अपने हर प्रिय चिन्ह और साथियों का त्याग किया ताकि कोई भी उस रहस्य का साक्षी ना बने। सबसे पहले पहलगांव में उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ दिया, फिर चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया। शेषनाग झील के पास उन्होंने अपने गले का नाग उतार दिया और महागुड़स पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र के मोह को भी त्याग दिया। जब वे हर बंधन से मुक्त होकर गुफा में पहुँचे, तब उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। कथा इतनी गहरी, इतनी दिव्य थी कि उसे सुनते सुनते माता पार्वती योग निद्रा में लीन हो गई। उनका शरीर वहीं था, पर उनका मन समाधि में चला गया। लेकिन महादेव को हर थोड़ी देर में हूँ की ध्वनि सुनाई देती रही। उन्हें लगा कि पार्वती ध्यान में भी कथा सुन रही हैं। असल में गुफा में कबूतर के 2 अंडे पड़े थे। अमर कथा की दिव्य शक्ति से वे अंडे समय से पहले ही फूट गए। उनमें से 2 छोटे कबूतर बाहर आए और वही हूँ की ध्वनि कर रहे थे। वे पूरी श्रद्धा से उस कथा को सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी ने देखा कि पार्वती तो गहरी समाधि में है। तब वे क्रोधित हुए। फिर ये अमर रहस्य किसने सुना? उनकी नजर उन 2 नन्हे कबूतरों पर पड़ी। वे अमर कथा के प्रभाव से अमर हो चुके थे। क्षण भर के लिए महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन अगले ही पल उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, ये कथा तो मेरे ही मुख से निकली है। यदि मैं इन्हें नष्ट कर दूं तो मेरी ही वाणी असत्य हो जाएगी। उनका क्रोध शांत हो गया और करुणा जीत गई। महादेव ने उन कबूतरों को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम युगों युगों तक इस पवित्र गुफा में निवास करोगे। कहते हैं आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें उसी अमर कथा का जीवंत प्रमाण माना जाता है। तो कमेंट में जरूर लिखें जय बाबा अमरनाथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।